हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों मेरा नाम प्रिया शर्मा और जैसा कि आप जानते हैं मैं रोज़ एक नई कहानी लेके आपके साथ शेयर करने आती हूँ। आज फिर एक नई कहानी लेके मैं आपके साथ शेयर करने आई हूँ। दोस्तों मैं अपनी कहानी स्टार्ट करने से पहले एक बात कहना चाहूँगी कि जीवन भर दोस्त बनाने से अच्छा है कि एक ही दोस्त से जीवन भर रिश्ता बनाए रखना। दोस्तों मैं अपनी कहानी स्टार्ट करी, मेरी कहानी को ध्यान से सुनिएगा। मेरी कहानी एक बूढ़ी अम्मा की है जो रोज़ भिक्षा मांगती थी, भिक्षा मांग के अपना जीवन यापन कर रही थी। वो जो भी शाम में भिक्षा मांग के लाती थी उसे खाती थी, भगवान को भोग लगाती थी और वो सो जाती थी। फिर वो दूसरे दिन उसी तरह से भिक्षा मांगती थी। उनका जीवन इसी तरह से चल रहा था। एक दिन अचानक ऐसा हुआ कि 5 दिनों तक उनको कोई भिक्षा नहीं मिला। वो अपने कुटिया में शाम में आती थी, थोड़ा पानी पीती थी, भगवान को बोलती थी देख लेना कल क्या कर सकते हैं आप मेरे लिए, और ऐसा बोल के सो जाती थी। छठे दिन उस बूढ़ी अम्मा को 2 मुट्ठी चने किसी ने भिक्षा में दिया। वो बूढ़ी अम्मा आई और अपने घर में उस पोटली को एक जगह पे रख, लेकिन उनको याद आया कि नहीं अभी मैं ये चने नहीं खा सकती हूँ, कल जब मैं भगवान को भोग लगा लूँगी उसके बाद ये चने मैं खा लूँगी। ऐसा सोच के वो बूढ़ी अम्मा पानी पी के सो गई। रात को कुछ चोर बूढ़ी अम्मा के कुटिया में घुसे और उस चने की पोटली को देख के उस चोर को लगा कि ज़रूर इसमें कुछ गहने जेवर हैं जो बूढ़ी अम्मा यहाँ बांध के रखी हैं। और वो चोर उस बूढ़ी अम्मा की कुटिया से वो चने की पोटली उठा के चले गए। जब वो निकल रहे थे उस बूढ़ी अम्मा की कुटिया से तो उन चोरों को कुछ लोगों ने देख लिया और वो शोर मचाने लगे। चोर भागते भागते संदीपन ऋषि के आश्रम में आ गए। संदीपन ऋषि का आश्रम जहाँ भगवान श्री कृष्ण और सुदामा दोनों शिक्षा प्राप्त कर रहे थे, वहाँ पे आके वो चोर छुप गए। वहाँ पे जो माता जी थी, जो संदीपन ऋषि की जो पत्नी थी गुरु माता, वो उनको ऐसा लगा कि कोई कुटिया में घुस गया है और वो शोर मचाने लगी। चोरों को लगा कि अरे लो यहाँ भी मैं पकड़ा ही जाऊंगा। उस हड़बड़ाहट में वो चोर जो था वो चने की जो पोटली थी वो संदीपन ऋषि के आश्रम में छोड़ के भाग गया। जब गुरु माता सुबह हुआ और गुरु माता घर की साफ सफाई कर रही थी तो उन्हें वो चने की पोटली मिली। गुरु माता बहुत ही सहजता से उस चने की पोटली को अपने पास रख ली। और जब दोपहर के समय भगवान श्री कृष्ण और सुदामा जी जंगल में लकड़ियाँ काटने के लिए जब जा रहे थे तो गुरु माता उन्हें वो चने की पोटली दे के भेज दी। लेकिन जिस बूढ़ी अम्मा का वो जो चना का पोटली जिनका छठे दिन का भिक्षा चोरी हुआ था, वो जब सुबह उठी और अपने चने की पोटली को नहीं देखी तो उनको बहुत गुस्सा आया था और गुस्से में वो एक श्राप दे बैठी थी कि इस चने को जो भी खाएगा वो जीवन भर दरिद्र रहेगा। और ये बात चूँकि सुदामा जन्मजात ही बहुत ही ज्ञानी ब्राह्मण थे, उनको हर कुछ पता था और उनको ये चीज़ जब गुरु माता उनको चने की पोटली दी तो उनको उस चने की पोटली के पीछे की सारी कहानी पता चल गई। उनको पता चल गया कि ये चना जो है एक श्रापित चना है, इसमें श्राप लगा हुआ है, इस चना को जो भी खाएगा वो जीवन भर दरिद्र ही रह जाएगा। ये सोच के सुदामा जी विचार किए कि अगर ये चना भगवान श्री कृष्ण खाते हैं तो तीनों लोक दरिद्र हो जाएगा, इसलिए मैं ये चना किसी भी हाल में भगवान को तो नहीं खाने दूंगा। ये सोच के जब सुदामा जी और भगवान श्री कृष्ण जंगल में लकड़ियाँ काटने गए तो वहाँ पे जब रात हुआ और वो लोग विश्राम करने लगे तो सुदामा जी भगवान श्री कृष्ण से छुपा के चुपके से वो सारे चने खा लिए, जिसका एक चना जो था वो गिर गया और भगवान उसको उठा के खा लिए। दोस्तों आज आपको समझ में आ गया होगा कि सुदामा और श्री कृष्ण की दोस्ती इतनी बेमिसाल क्यों है। क्योंकि जीवन में दोस्त तो बहुत होते हैं जो हमसे अपने स्वार्थ के लिए जुड़े होते हैं या हम उनसे अपने स्वार्थ के लिए जुड़े होते हैं, लेकिन जीवन में अगर दोस्त बनाना है तो ऐसे दोस्त बनाइए जो आपके हर संकट के लिए, हर संकट में आपसे पहले आपके लिए खड़ा हो, जो आपको समझ सके जहाँ दुनिया आपको नहीं समझ सके, जहाँ अपने आप को नहीं समझ सके वहाँ भी वो दोस्त आपको समझ सके, आपको समझे, आपके सिचुएशंस को समझे, आपके हालात को समझे। बहुत दोस्त बनाना ज़रूरी नहीं है, लेकिन ख़ास दोस्त बनाना जीवन में बहुत ज़रूरी है।
दोस्त ऐसा होना चाहिए कि आपके ऊपर आने वाली विपत्ति, परेशानी जो कोई भी हो, उसमें सबसे पहले वो खुद आगे एक ढाल बन के खड़ा हो जाए। जहाँ आपको जीवन में कुछ समझ में ना आए, वहाँ आपको समझा सके। जैसे भगवान श्री कृष्ण अर्जुन के सारथी बन के अपनी दोस्ती निभाए थे। पांचाली द्रौपदी के लिए सखा बन के उनके चीर हरण होते समय उनको बचाए थे। तो दोस्ती ऐसी होनी चाहिए। दोस्तों, मेरी कहानी आपको समझ में आ गई होगी। राधे राधे दोस्तों।